हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स सब हेल्थी होंगे और हैप्पी होंगे और अपनी PA1 के एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से प्रॉपरली कर रहे होंगे। राइट, यस राइट। चलिए बेटा, आज हम अगेन, एक बार मैंने आपको पहले करा दिया था, अभी हम अगेन आपको क्या कराते हैं, ग्रामर की रिवीजन कराते हैं। इसमें चैप्टर 1 एंड 2 बोथ दोनों चैप्टरों की एक्सरसाइज है। आई थिंक थर्ड की भी होगी, थर्ड की होगी तो मैं देखती हूँ, मैंने PDF बनाया था तो 2 तो मुझे याद है कि 2 एक्सरसाइज तो हैं ही इसमें चैप्टर 2 के। तो लिसन बेटा, ये हमारा होता है आओ समझें या आओ करें। जो भी हमने चैप्टर पढ़ा होता है उसके पूरा ये क्वेश्चन आंसर के रूप में, आंसर्स के रूप में ये हमारा पूरा इसका चैप्टर का सारी डेफिनेशंस होती हैं, सारी पूरी डेफिनेशंस। तो यहाँ भाषा की डेफिनेशन है। तो भाषा क्या है, मन के भावों को दूसरों तक पहुँचाने और ग्रहण करने का साधन भाषा है। अगर हमसे कोई पूछता है भाषा की डेफिनेशन क्या होती है, भाषा की परिभाषा क्या होती है, तो ये हमारी भाषा की परिभाषा है। मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाने का और ग्रहण करने का, मीन्स अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के भावों को समझना जो है भाषा है। ये हमारा साधन जो है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, दूसरे हमारी बात सुनकर समझते हैं और उनकी बातों को हम सुनकर समझते हैं। ये होती है हमारी भाषा, लैंग्वेज। नेक्स्ट है भाषा के, हमने पढ़ा था चैप्टर में भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के 2 रूप होते हैं। कितने होते हैं भाषा के, भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन से, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। राइट, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ओके, तो मौखिक भाषा कौन सी होती है, जो हम बोलकर बातें करते हैं आपस में, वो होती है मौखिक भाषा। और लिखित भाषा वो होती है जो हम लिखकर, लिखे हुए को पढ़कर समझते हैं, या लिखे हुए का लिखित में उत्तर देते हैं, वो भी लिखित भाषा। या लिखे हुए को जो हम पढ़कर समझते हैं वो होती है लिखित भाषा। ओके, भारत की राजभाषा क्या है, भारत की राजभाषा जो है हिंदी है। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत की राजभाषा क्या है, तो आंसर में आएगा भारत की राजभाषा हिंदी है। ओके, भाषा को, नेक्स्ट है हमारा, भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। सभी भाषाओं को, सभी लैंग्वेजों को लिखने के लिए एक चिन्ह होते हैं, चिन्ह जो हैं रखे गए हैं, तो उन चिन्हों को क्या कहते हैं, उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। और हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ओके, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ओके, अब आता है व्याकरण क्या है। तो ये हमारे व्याकरण की डेफिनेशन है कि व्याकरण क्या है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने जो है ये बनाया, एक वो कनिका वाक्य बनाया, कनिका नाच रहा है, तो क्या ये हमारा राइट है, नो। कनिका गर्ल्स नेम होता है तो ये हो जाएगा हमारा गलत। तो क्या आएगा, कनिका नाच रही है। तो इसका जो हमें जानकारी मिलती है ये हमें व्याकरण के द्वारा ही मिलती है। ओके, नेक्स्ट आता है, मुझे एक सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को अपनी माँ के साथ जाना है, तो क्या ये सेंटेंस राइट है, मेरे को अपनी माँ के साथ जाना है, नो, यह सेंटेंस गलत है। ठीक है, तो राइट सेंटेंस क्या बनेगा, मुझे माँ के साथ जाना है। ओके, तो ये जो वाक्य शुद्ध है अथवा अशुद्ध है, यह हमें कैसे पता चला बच्चों, इसकी जानकारी हमें व्याकरण से मिली। ओके, तो व्याकरण से कैसे मिली, भाषा को सही ढंग से बोलने और लिखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं।
इन नियमों से ही हमारी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं। ये नियम एक सूत्र में बंधे होते हैं, यह सूत्र ही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के माध्यम से ही हम लिखना, सुनना, बोलना सीखते हैं और ये एक सूत्र में बंधे होते हैं, यह सूत्र ही व्याकरण कहलाता है। राइट, अब आगे चलते हैं हम। ये हमारा हो गया। ये बेटा आपको जो है एक्स्ट्रा नोटबुक में सारा लिखना है, ये सारी डेफिनेशंस हैं, ओके, परिभाषाएं हैं। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर नंबर 2। ये है हमारा चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 कौन सा है हमारा? वर्ण। वर्ण है, तो वर्ण की हमने सारा चैप्टर पढ़ लिया है। ये मैंने थोड़ा सा रिवीजन आपके लिए निकाला है, जो चैप्टर के मेन पॉइंट हैं, ओके। मेन पॉइंट समझाने के लिए ये मैंने आपके लिए PDF बनाया है। राइट, तो वर्ण क्या होता है हम यहाँ समझेंगे। वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। हमने वर्ण की डेफिनेशन में पढ़ा था, वर्ण भाषा की छोटी से छोटी वह इकाई अथवा ध्वनि है जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई है। अब नेक्स्ट आता है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। राइट, स्वर और व्यंजन वर्ण जो हैं 2 प्रकार के होते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जबकि व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ये हमने चैप्टर में पढ़ा है बेटा। स्वर जो होता है वो स्वतंत्र होता है, उसका उच्चारण स्वतंत्र होता है, उसको किसी व्यंजन की या अदर स्वर की सहायता की ज़रूरत नहीं होती, जबकि व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। यहाँ हमारा कट गया है इधर, तो स्वर की सहायता से होता है। मैंने आपको चैप्टर में या पहली एक वीडियो में समझाया था कि हर एक व्यंजन में ए स्वर मिला होता है, ए स्वर छिपा होता है। ये वाला ए स्वर जो है छिपा होता है। राइट, तो जब उसको हम व्यंजन से अलग कर देते हैं तो व्यंजन में जो है हलंत लग जाता है और व्यंजन हाफ हो जाता है। हलंत कर जैसे इस प्रकार से हमने, और यहाँ ऐसे करते हैं ना, ये जो टेढ़ी सी लाइन खींचते हैं, ये हलंत होता है। राइट, और जब इसमें से ए अलग कर देते हैं तब वो हलंत होता है, ओके। तो इसी प्रकार से स्वरों का जो प्रयोग होता है वो स्वतंत्र होता है और व्यंजनों का जो उच्चारण होता है वो उसको स्वर की आवश्यकता होती है, ओके। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्वरों का मूल रूप, उसके मूल रूप, स्वरों का प्रयोग उसके मूल रूप में भी किया जाता है। राइट, अब आप कैसे जानोगे? स्वरों का प्रयोग उसके मूल रूप में भी होता है। ये मैंने आपको समझाया था। जैसे हमने लिखा इमली, ठीक है, इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो यहाँ ई है, ई का ये मूल रूप है स्वर का, तो ई प्लस में प्लस, इसको धन भी बोलते हैं, प्लस के साइन को धन, ए धन ले हलंत और धन बड़ी ई, इस प्रकार से। तो ये जो है हम मूल रूप हो गया इसका। ई यहाँ पे है तो ई का सेम लिखेंगे हम, ई ज्यों का त्यों, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो स्वरों का प्रयोग उनके मूल रूप में भी होता है। ये इसका मूल रूप है और यहाँ इसके मूल रूप को हमने रख दिया है। राइट, व्यंजन के साथ लगने वाले स्वरों के, व्यंजनों के साथ लगने वाले स्वरों के विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। अगर हम पढ़ते हैं मात्रा, हमारी डेफिनेशन है, ये मात्रा की डेफिनेशन है। अगर हम पूछते हैं कि मात्रा क्या होती है, मात्रा किसे कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन बना है कि मात्रा क्या होती है या मात्रा किसको कहते हैं, तो क्या परिभाषा आएगी मात्रा की? स्वरों के, व्यंजन के साथ लगने वाले स्वरों के विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। ठीक है, संयुक्त मात्रा कहलाते हैं। और व्यंजन ये हमारे हो गए 33 व्यंजन। कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। राइट, और 4 हमारे
संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से? ये जो है हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। 6 संयुक्त व्यंजन, त्रय, ग, श्रय, ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। हमारी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो संयुक्त का मीनिंग क्या होता है? मिलके बने, 2 व्यंजनों को मिलकर बनने वाले वर्ण व्यंजन संयुक्त व्यंजन होते हैं। ओके, यहाँ तक बच्चों समझ में आपको आ गया होगा। ये चीज़ मैं आपको 3rd टाइम समझा रही हूँ। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा, राइट। अब आता है हमारा वर्णमाला किसको कहते हैं। हमने वर्णों के बारे में जाना, हमने स्वरों के बारे में जाना, ये सब हमारे वर्णमाला में आते हैं। अब परिभाषा हमको समझनी है कि वर्णमाला क्या है। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी वर्णमाला, उसमें 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। ओके, तो इस प्रकार से टोटल वर्ण 44 हैं। तो अब वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमारे जो वर्ण लिखे जाते हैं एक निश्चित तरीके से लिखे जाते हैं, क्रमबद्ध तरीके से लिखे जाते हैं, सीरीज वाइज उनका जो समूह होता है उसको वर्णमाला कहते हैं। ओके, चलिए अब हमारा एग्ज़ाम है, हमने जो पढ़ा है उसका हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन बनता है वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर होता है? स्वर का जो उच्चारण होता है वो स्वतंत्र होता है, उसे किसी की सहायता नहीं होती है उच्चारण में। और व्यंजन को जो है स्वर की सहायता होती है, सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन में, हर एक व्यंजन में स्वर छुपा होता है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं हमारे? क्षय, त्रय, ग और श्रय। ठीक है, ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, राइट। अब क्वेश्चन 4 हमारा स्वरों के स्थान पर लगने वाले विशेष चिन्ह क्या कहलाते हैं? तो स्वरों के स्थान पर लगने वाले विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स को इतना समझ में आ गया होगा जितना मैंने आपको भी कराया है। ठीक है, तो ये हमारे शब्द का आ गया है। शब्द कौन से शब्द? जो हमने सार्थक शब्द पढ़े थे, निरर्थक शब्द पढ़े थे। आज मैंने कुछ बच्चों की टेक्स्ट बुक चेक की है बेटा, इसकी ग्रामर की, तो काफ़ी बच्चों ने ये वर्क किया हुआ नहीं है, तो ये आपको बुक में करना है। ये हमारे सार्थक शब्द हैं, ये हमारे सार्थक शब्द हैं, ये निरर्थक शब्द हैं। और ये जो निरर्थक शब्द हैं इनमें से हमको सार्थक शब्द बनाने हैं, इनमें से सार्थक शब्द हमको बनाने हैं। चाबी, गगन, ओके, और काली खिड़की, ये हमारे सार्थक शब्द हैं, अर्थफुल शब्द हैं। और ये लीमू, सकरस, धापो, राघो, ये हमारे मीनिंगलेस हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। तो इनमें से हम यहाँ सार्थक शब्द बनाएंगे। मूली, सर्कस, धापो तो पौधा, राघो तो घोड़ा। ओके, इसी प्रकार से राघो घोड़ा हो गया। टटमार तो टमाटर। फिर आता है हमारा लुआ, आलू। ठीक है, आलू। और तलरवा, तलवार। रजाबा, बाजार। इपारचा, चारपाई। मन, थीमे, अमन और मेथी। अमन और मेथी, ये हो गया है हमारा शब्द, शुद्ध और अशुद्ध शब्द। ओके, ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे बेटा, ये ज़्यादा हो जाएगा, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। आज हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सब आपको वर्क एक्स्ट्रा नोटबुक में लिखना है। ओके, बाय, टेक केयर।